सोनीपत में दिग्विजय चौटाला ने दहाड़ लगाई है। सैनी सरकार पर सीधा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री मांगे माफी, ये दिग्विजय चौटाला का कहना है। इस मामले पे दिग्विजय का यहां पर इस्तीफा नहीं है बल्कि माफी का जो दाव है वो खेला गया है। अपराध पर दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाते देखे गए हैं उठते, और हरियाणा में भी अपराध पर अंकुश लगाया जाए ये कहना है। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गई है। चंडीगढ़ तक इसका जो हड़कंप है वो देखा गया है। बड़ा आरोप है अपराधियों के साए में हरियाणा है। कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए गए दिग्विजय चौटाला की तरफ से। मनीषा हत्याकांड का भी प्रमुखता से जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। हरियाणा में कानून का जो है इकबाल खत्म हो ये कहना है। अपराधियों के हौसले बुलंद होने का पूरा आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुन पाएं। विदेशी नंबरों से टेलीफोन से कॉल कर करके लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। आम या खास सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सड़क पर चलना, और विशेष तौर पर क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है, मेरे हिसाब से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यमुनानगर जितनी तो कहीं भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से कहने की बात कम है, सोचने की ज्यादा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी पे। इसी के कारण है कि मुख्यमंत्री जी हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। आज उनकी कोई सुनता नहीं। जो आईपीएस का पीछे जो 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 सुसाइड कांड हुआ था, और उसके बाद एक इंस्पेक्टर ने भी सुसाइड कर लिया था, उसमें कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम की बातचीत को पब्लिक किया था, जिसमें यह कहा गया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी अधिकारी सुनते नहीं हैं, मेरी चलती नहीं है। तो जिस मुख्यमंत्री की चलेगी नहीं तो उस प्रदेश में सुशासन कैसे हो सकता है? देखिए, ब्लेम गुंडों को दो, बदमाशों को दो। हु इज द मुख्यमंत्री? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हु इज लीडिंग हरियाणा? आज मैं अगर यहां पर थोड़ी देर से आया, मैंने आपसे माफी मांगी। क्या हरियाणा के अंदर किसी व्यक्ति की जान जाती है? 2 साल की बच्ची का रेप होकर के डबाड़ी में उसे मार दिया जाता है। मनीषा हत्याकांड जैसे कांड होते हैं। हर रोज लूटपाट डकैती हो रही है। क्या मुख्यमंत्री की ये मॉरल ड्यूटी नहीं है कि मंच पर खड़े होकर के उन्हें माफी मांगनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि मेरे प्रदेश को मैं सुरक्षित नहीं दे कर पा रहा? सोनीपत में दिग्विजय चौटाला ने दहाड़ लगाई है। सैनी सरकार पर सीधा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री मांगे माफी, ये दिग्विजय चौटाला का कहना है। इस मामले पे दिग्विजय का यहां पर इस्तीफा नहीं है बल्कि माफी का जो दाव है वो खेला गया है। अपराध पर दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाते देखे गए हैं उठते, और हरियाणा में भी अपराध पर अंकुश लगाया जाए ये कहना है। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गई है। चंडीगढ़ तक इसका जो हड़कंप है वो देखा गया है। बड़ा आरोप है अपराधियों के साए में हरियाणा है। कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए गए दिग्विजय चौटाला की तरफ से। मनीषा हत्याकांड का भी प्रमुखता से जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। हरियाणा में कानून का जो है इकबाल खत्म हो ये कहना है। अपराधियों के हौसले बुलंद होने का पूरा आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुन पाएं। विदेशी नंबरों से टेलीफोन से कॉल कर करके लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। आम या खास सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सड़क पर चलना, और विशेष तौर पर क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है, मेरे हिसाब से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यमुनानगर जितनी तो कहीं भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से कहने की बात कम है, सोचने की ज्यादा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी पे। इसी के कारण है कि मुख्यमंत्री जी हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। आज उनकी कोई सुनता नहीं। जो आईपीएस का पीछे जो 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 सुसाइड कांड हुआ था, और उसके बाद एक इंस्पेक्टर ने भी सुसाइड कर लिया था, उसमें कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम की बातचीत को पब्लिक किया था, जिसमें यह कहा गया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी अधिकारी सुनते नहीं हैं, मेरी चलती नहीं है। तो जिस मुख्यमंत्री की चलेगी नहीं तो उस प्रदेश में सुशासन कैसे हो सकता है? देखिए, ब्लेम गुंडों को दो, बदमाशों को दो। हु इज द मुख्यमंत्री? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हु इज लीडिंग हरियाणा? आज मैं अगर यहां पर थोड़ी देर से आया, मैंने आपसे माफी मांगी। क्या हरियाणा के अंदर किसी व्यक्ति की जान जाती है? 2 साल की बच्ची का रेप होकर के डबाड़ी में उसे मार दिया जाता है। मनीषा हत्याकांड जैसे कांड होते हैं। हर रोज लूटपाट डकैती हो रही है।
क्या मुख्यमंत्री की ये मॉरल ड्यूटी नहीं है कि मंच पर खड़े होकर के उन्हें माफी मांगनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि मेरे प्रदेश को मैं सुरक्षित नहीं दे कर पा रहा?